वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फ़ोन पर बात की और मगरबी एशिया की सूरत हाल समेत कई मसाइल पर तबादले ख्याल किया। इसराइल और हमास के दरमियान चल रही जंग वाला इलाका मगरबी एशिया में ही आता है। गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से दोनों फरीक के दरमियान जंग मुसलसल जारी है और हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। इस दौरान दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीदों भरी नज़रों से देख रही है कि अगर कोई अमन की पहल कर सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। पीएम मोदी ने बताया कि मगरबी एशिया के हालात पर मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ अच्छी बातचीत हुई। हम दहशतगर्दी, बिगड़ते हिफाजती निज़ाम और शहरियों की जान के नुकसान पर गहरी फिक्र साझा करते हैं। हम हिफाजत और इंसानी हालात के जल्द इजाले की ज़रूरत पर सहमत हैं और टिकाऊ इलाकाई अमन, हिफाजत और स्थिरता सभी के हित में है। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत यूएई जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ढांचे के भीतर मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा सहयोग को मजबूत करने और जारी रखने के अज़्म को भी दोहराया। हिंदुस्तान लगातार कहता आया है कि वो दहशतगर्दी पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। खबरों की शुरुआत करते हैं। गुज़िश्ता रात नेपाल में आए ज़बरदस्त ज़लज़ले ने सबको हिलाकर रख दिया। इस ज़लज़ले ने नेपाल में बड़ी तबाही बर्पा कर दी। ज़लज़ले की वजह से अब तक 140 अफरादों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। शदीद ज़लज़ले के 22 नेपाल में कई मकानात ज़मींदोज़ हो गए हैं और सड़कों में दरारें तक आ गई हैं। आपको बता दें कि नेपाल में गुज़िश्ता रात तकरीबन 11:30 बजे से 12:35 बजे के दरमियान 4 बार ज़लज़ला आया। नेपाल में आए इस ज़बरदस्त ज़लज़ले का मरकज़ जाजरकोट के रमीनडांडा में था, इसलिए इस इलाके में ही सबसे ज़्यादा तबाही हुई। जाजरकोट में ज़लज़ले की वजह से 92 अफराद की मौत हुई है, जबकि रुकुम में 37 लोगों की जान चली गई। जिस समय ज़लज़ला आया उस वक्त ज़्यादातर लोग सोए हुए थे, इसलिए जान माल का ज़्यादा नुकसान हुआ। भूकंप से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए नेपाल के वजीर आला पुष्प कमल दहल मेडिकल टीम के साथ जाजरकोट पहुंचे। जाजरकोट में सबसे ज़्यादा हलाकत हुई है। पीएम दहल के प्रेस सलाहकार ने बताया कि दवाओं और हेल्थ टीम के साथ पीएम ज़लज़ला मुतासिर इलाके का दौरा करने गए। ज़लज़ले के ज़बरदस्त झटके आने के बाद चश्मदीद गवाहों ने बताया कि इलाके में कई घर अचानक ढह गए और सड़कों में दरारें आ गईं। आपको बता दें कि ज़लज़ले के झटकों को दिल्ली और नेपाल की पड़ोसी रियासत बिहार में भी महसूस किया गया। नेपाल के कौमी ज़लज़ला साइंस मरकज़ ने कहा कि ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 थी। आपको ये भी बता दें कि इससे कबल साल 2015 में भी नेपाल में ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था और 8000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त नेपाल में 7.8 और 8.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य के सीएम भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े संकट में फंस गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दावा किया है कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी मुझसे सबसे ज्यादा डरी हुई है और इसी वजह से वो मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहती है। इसका मतलब ये है कि आनन फानन में आप नाम रख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ है और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो खुलेआम करती है, कोई शर्म हया नहीं है। आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, हेमंता विश्व शर्मा पे आप आरोप लगाते थे, अजीत पवार पे आप आरोप लगाते थे और उसे जांच भी करवाते हैं और जांच कराने के बाद जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सारे मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं और वो सब साफ सुथरा हो जाता है, सारे दाग धुल जाते हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा इंतखाबात नजदीक हैं और इसी के साथ इंतखाबी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। इसी सिमत में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने फैसला किया है कि बीजेपी हुकूमत मुल्क के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन फराहम करने की स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ा देगी। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दुर्ग की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर केजरीवाल हुकूमत कई तरह के इंतजाम कर रही है और साथ ही बाहर से आने वाली डीजल की गाड़ियों पर भी नजर रख रही है। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरान को सख्त हिदायत दी गई है कि जिन गाड़ियों पर पाबंदी लगी हुई है उन पर ध्यान दिया जाए। दिल्ली हुकूमत का खुद मानना है कि दिल्ली में 2 वजहों से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। पहला, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है और दूसरी वजह धूल मिट्टी है। दोनों की रोकथाम के लिए जंगी सतह पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसके दरमियान दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहां हुकूमत के नुमाइंदों की नजर नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर क्या कहना है आवाम का, देखिए तहजीब टीवी के नुमाइंदे अब्दुल वाजिद की ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त दिल्ली के कंचन कुंज रोड पर मौजूद हूँ। दिल्ली के ओखला, शाहीन बाग, कालिंदी कुंज से ये मिला हुआ रास्ता है और ये रास्ता जैतपुर खड्डा कॉलोनी और मदनपुर खादर का जो इलाका है उस तरफ जाता है। इस रोड की क्या हालत है और इस रोड से गुजरने वालों की क्या परेशानियां हैं, जिस तरीके से पॉल्यूशन एक बढ़ा हुआ है और एक ख़तरा जो है बना हुआ है, क्योंकि सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं और तमाम तरीके की जो है आंखों में जलन और तमाम पॉल्यूशन से जुड़ी हुई शिकायतें सामने आ रही हैं। इसमें स्कूल के छोटे बच्चों की भी छुट्टियां करा दी गई हैं, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी भी छुट्टियां करा दी गई हैं। हालांकि अब इस रोड से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको क्या परेशानियां, क्या दुश्वारियां हैं, मैं उन्हीं से बात करूंगा और आपको भी सुनवाने की कोशिश करूंगा। क्या क्या परेशानी क्या हो? परेशानी है, स्कूल जाम है, एक तो खड्डा कॉलोनी से जाम है बटला हाउस, और प्लस फिर प्रदूषण इतना, आँखों में धुंधलापन आ जाता और खांसी वासी, मौसम चेंज हो रहा, खांसी वासी हो रही है, तो इस वजह से थोड़ी सरकार से हमारी अपील है कि छुट्टी उट्टी कर देना, हमें भी आराम मिल जाएगा थोड़ा सा और टीचर वीचर भी आराम कर लेंगे। प्रॉब्लम तो इतनी है कि कोई बंदा अगर एक ऑफिशियल बंदा अगर ऑफिस जिनको जाना है तो अब ये हाल देख सकते हैं। अगर कोई बाइक पे सफ़र करता है, ओपन सफ़र करता है, तो इतना मतलब कपड़ा गंदा हो जाता है, बाइक गंदा हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम है। और यहाँ के विधायक को कोई सुनवाई नहीं है, उनसे पूछो तो कभी बोलते हैं ये यूपी के अंडर आता है, कभी दिल्ली के अंडर आता है, ये सब प्रॉब्लम है। इलाका कौन सा है ये यहाँ पे ओखला विधानसभा ही आता है, ओखला विधानसभा में पड़ता है ये। यहाँ पे कंचन कुंज है, ये कंचन कुंज गाँव है। बहुत प्रॉब्लम, इसके लिए हमने काफ़ी सारे आवाज़ भी उठाए हैं, लेकिन कोई सुनवाई है नहीं। जो पोल्यूशन हो रहा है, क्या परेशानियां हो रही हैं और क्या कहना चाहोगे इस पर? पोल्यूशन से भाई बहुत दिक्कत हो रही है। यही पोल्यूशन नाक के जरिए चला जाता अंदर, धूल मिट्टी, रोड देख रहे हो कितना खराब हो रहा है। सरकार को ये रोड बनवाना चाहिए भाई साहब, पहले रोड लेकिन दिखाओ, रोड दिखाओ। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इतनी धूल रोड जो है ना, मिट्टी। आपसे नहीं, कई सालों से खराब है रोड, और इतनी परेशानी होती है। अगर बाइक पे बंदा चला जाए ना, यहाँ पर बाइक की तो एसएसजी होनी है, लेकिन जो आंखों की होनी है और फेफड़ों की होनी है ना, वो तो है ही अलग। भाई साहब, खांसी, बच्चों को अगर ले जाओ ना यहाँ से, बच्चों की आंखें ऐसे लाल हो जाती है देखने में। आप देखो ये पोल्यूशन क्यों नहीं होगा, ये देखो ये मलबा पड़ा हुआ है, ये कचरा है, इधर देखो ये पूरा, ये रोड पूरा धूल तो अपना भी उड़ेगी ना। ये देखो पीछे तो क्या करना चाहिए इसमें? आप इस गाड़ी की हालत देखो, कल धुलवाई थी ये गाड़ी, इसकी हालत देखो आप पहले। तो अब इस क्या करना चाहिए, छिड़काव वगैरह? भाई साहब, अभी अगर ये पोज एरिया होता ना, तो यहाँ पे पानी के छिड़काव हो रहे होते, ठीक है, बहुत सी नई नई चीजें तरकीब निकालते। वो तो वोट बैंक वाली बात हो गई ना, यहाँ पे तो बंदा वोट देता ही नहीं है। इसका मतलब यार एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो वोट देते हैं, कम से कम इस रोड को भी तो देखना चाहिए। कितनी अभी ये देखो, ये कई बार यहाँ पे रिक्शे भी पलट गए, लेडीजों के चोट लगी है, कितने एक्सीडेंट बेहिसाब होते हैं यहाँ पर। पोल्यूशन की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आप? पॉल्यूशन की वजह से भाई साहब बहुत दिक्कतें हैं और आदमी को सांस लेना बहुत भारी पड़ रहा है।
इसमें गवर्नमेंट को मिलकर आपस में दोनों स्टेट की गवर्नमेंट यूपी भी और दिल्ली को मिलकर आपस में सहयोग करके सहमति बनानी चाहिए और पानी का छिड़काव वगैरह जो भी इसकी सहूलियत पब्लिक को मिलनी चाहिए वो करना चाहिए। ऊपर से पानी का छिड़काव या बारिश टाइप का कोई ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये पॉल्यूशन धुले और पब्लिक और बच्चों का सांस पे फर्क ना पड़े। यहाँ पर सुना आपने तमाम लोगों का जो कहना है, एक तो वो ये बता रहे हैं कि यहाँ कई जगहों पर मलबा डला हुआ है, जगह जगह जो है मिट्टी और मलबा डालने वाले ट्रॉली वाले जो है वो डालकर चले जाते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो वीआईपी एरिया हैं वहाँ पर तो पानी की छिड़काव की जा रही है, लेकिन जो इस तरह के इलाके हैं यहाँ पर इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ख़ास तौर पर यहाँ पर सब लोग एक नाराज़गी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं सरकार से। तो सरकार को ज़रूरत है जो नुमाइंदे हैं चुने हुए हों या जो ज़िम्मेदारान लोग हैं वो भी इस तरफ अपना ध्यान दें और इस तरफ अपना रुख करें। ज़्यादा कुछ नहीं तो यहाँ पर पानी का छिड़काव तो किया ही जा सकता है। तहज़ीब टीवी के लिए मैं दिल्ली से अब्दुल वाजिद। तो दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जिंदगियां भी मुतासिर हो रही हैं, आवाम को कई किस्म की परेशानियां पेश आ रही हैं। इसी को लेकर सियासी पार्टी के लोग और आवाम दिल्ली के पॉल्यूशन के चलते बेदार करने का काम भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर, जहां बीजेपी कारकुनान ने मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ साथ राह से गुजरने वालों को मास्क तकसीम किए, जिससे आवाम को पॉल्यूशन से थोड़ी राहत मिल सके। इस मौके पर बीजेपी अक़लियती मोर्चा के दिल्ली रियासत के सदर अनीस अब्बासी और बीजेपी के तमाम कारकुनान मौजूद रहे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने नागौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हमारे साथी 5 साल तक गायब रहे, घरों में बैठे रहे, अब जब चुनाव आ गए हैं तो रथ पर चढ़कर यात्रा निकाल रही हैं। जन आक्रोश यात्रा जिसमें ना तो जनता है और ना ही आक्रोश है। कौन यहाँ से विधायक बनकर हमारे दुख सुख हमारे साथ रहा, इस बात का आकलन करना पड़ेगा। और भाजपा के हमारे साथी, अरे 5 साल तक आप गायब रहे, घरों में बैठे रहे, अब जब चुनाव आ गया तो रथ पे चढ़ के यात्रा निकाल रहे हो। जन आक्रोश यात्रा, उस यात्रा में ना तो जनता है ना आक्रोश है, उसका नेता का भाव है। और एक बात और सुनो, आने वाला भविष्य नौजवानों का है, ये नौजवानों का देश है, इसलिए कृपा करके माताओं में से कहना चाहता हूँ, 36 कौम के लोग अपना आशीर्वाद दो, राम निवास जी को पहले से ज्यादा बहुमत देकर जिताओ।